इधर कल की भारी गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी लौट आई। दिग्गज शेयरों में बढ़िया खरीदारी ने बाजार में जोश भर दिया। सेंसेक्स 273, निफ्टी 83 अंक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी 11,450 अंक के पार बंद होने में कामयाब रहे। मेटल इंडेक्स 3% और फार्मा इंडेक्स 2.5% तक चढ़े। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% तक चढ़े। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कोई बुरी खबर नहीं आने से बाजार ने राहत की सांस ली। एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक कंपनियों को कुल बकाये का 10% चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनियों को हर साल 7 फरवरी तक सालाना किस्त का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के एमडी या सीईओ से बकाया पेमेंट को लेकर 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट पे करने में नाकाम रहती है तो उस पर पेनल्टी, ब्याज और कोर्ट की अवमानना लागू होगी। कोरोना संकट के बीच इकोनॉमी के खस्ता हालत को देखते हुए मोदी सरकार लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लोन मोरेटोरियम की सीमा 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ऐसे सेक्टर्स की पहचान कर रही है जिन्हें राहत की वाकई जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती। कोरोना संकट के चलते आरबीआई ने मार्च में लोगों को ईएमआई नहीं चुकाने की सुविधा दी थी, जो कल यानी 31 अगस्त को खत्म हुई। अब कोर्ट को यह भी फैसला करना है कि जिन लोगों ने ईएमआई नहीं चुकाई उनके ब्याज पर ब्याज वसूला जाए या नहीं। इस मामले की सुनवाई अब कल होगी। कोरोना काल में एग्री सेक्टर इकोनॉमी के लिए सहारा बनता दिख रहा है। कुल जीडीपी के आंकड़ों में कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर लाल निशान में थे। अब अगस्त महीने के ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि एग्री सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगस्त में महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री में 65% का उछाल आया। इस दौरान कंपनी ने कुल 24,458 ट्रैक्टर्स की बिक्री की। इसी तरह अगस्त में एस्कर्ट्स के ट्रैक्टर बिक्री में 80% का उछाल आया। आने वाले दिनों में एक और कंपनी की आईपीओ में निवेश का मौका मिलने वाला है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल का आईपीओ दिसंबर तिमाही में आ सकता है। रेलटेल मिनी रत्ना पीएसयू है। सूत्रों का कहना है कि आईपीओ के मुद्दे पर इसी महीने पर अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आईपीओ के जरिए सरकार रेलटेल में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थिंक टैंक स्वदेशी जागरण मंच ने रक्षा खरीद से जुड़े मामले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में रक्षा उत्पादन सचिव के उस बयान पर ऐतराज जताया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई विदेशी कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है तो उसे भारतीय वेंडर माना जाएगा। एसजेएम के मुताबिक इससे भारतीय रक्षा उद्योग को लाभ मिलना चाहिए जो चला जाएगा। एसजेएम के राष्ट्रीय संयोजक अश्विनी महाजन ने यह चिट्ठी लिखी है। महाजन ने लिखा है कि रक्षा क्षेत्र में 74% तक ऑटोमेटिक एफडीआई रूट से विदेशी निवेश के नियम से भारतीय वेंडर की परिभाषा बदलकर कमजोर हो गई है। इधर संकट से जूझ रही शुगर इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार इसी महीने राहत पैकेज लाने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 10 से 12 हजार करोड़ का पैकेज हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर में नए गन्ना सीजन के कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 65 से 70 लाख मीट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट को इजाजत देगी। साथ ही चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने का भी ऐलान होगा। कैबिनेट ने शुगर की एमएसपी 31 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए का भी प्रस्ताव रखा है। मोदी सरकार देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क की जाल बिछाने की बड़ी योजना पर काम शुरू कर चुकी है। सरकार ने 7 नए रूट्स पर डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बोली मंगाई है। सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए जिन 7 रूट्स का चुनाव किया है उनमें दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर, मुंबई हैदराबाद और वाराणसी हावड़ा रूट शामिल हैं। अभी बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई अहमदाबाद रूट पर काम चल रहा है। इसके 2022 तक शुरू होने की उम्मीद है।
टेस्ला के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे धनी शख्स बन चुके हैं। उन्होंने फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को मात दे दी है। टेस्ला के शेयर्स में जोरदार तेजी इस वजह से देखने को मिली। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत 115 अरब डॉलर हो गई है, जबकि जकरबर्ग के पास 111 अरब डॉलर की संपत्ति है। इस साल टेस्ला के शेयर 480% चढ़ चुके हैं। पिछले हफ्ते कंपनी के शेयर का भाव $2,290 तक पहुंच गया। 2010 में $17 प्रति शेयर के भाव पर कंपनी लिस्ट हुई थी। अगस्त में मानसून ने शानदार वापसी की है। अगस्त महीने में 26% से अधिक मानसूनी बारिश दर्ज की गई है। 1901 के बाद यह पहला मौका है जब अगस्त महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। 1901 से ही मौसम विभाग ने आंकड़े जुटाना शुरू किया था। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में अगस्त महीने में 482.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद है। इस साल जुलाई में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी। अच्छी मानसूनी बारिश से कारों, दोपहिया, उर्वरक, ट्रैक्टर, सोना जैसे प्रोडक्ट की मांग बढ़ने की उम्मीद है।